क्रीणवंतो विश्वमार्यम। उक्त पंक्तियां महर्षि दयानंद सरस्वती की है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व को आर्य बनाते चलो। तो आज हम चर्चा करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती पर और उनके आर्य समाज। आज हमने उनकी एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया और अध्ययन उपरांत हमें लगा कि नहीं, वैसे महान संत जिसने संपूर्ण विश्व को वेद का ज्ञान दिया, रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किया और अंधविश्वास को खत्म करने का प्रयास किया, तो ऐसे महान संत योगी जिन्हें महर्षि की उपाधि प्राप्त है, इसलिए उनको महर्षि दयानंद सरस्वती कहा जाता है। वैसे इनका मूल नाम दयानंद सरस्वती नहीं था, इनका मूल नाम मूल शंकर था। बाद में इनके नाम परिवर्तित होते हैं। तो आज हम इनके समस्त जीवन चक्र, जीवनी, आर्य समाज का गठन और सत्यार्थ प्रकाश के कुछ भाग को हम देखेंगे एवं उनके संपूर्ण भारत में क्या योगदान रहे, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहां तक कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके विचारों के क्या योगदान रहे, आज समस्त पे हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले उनकी जीवनचर्या को देखते हैं, यानी प्रारंभिक जीवन कैसे प्रारंभ होती है, वहां से हम विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। तो इनका जन्म जो है वह 12 फरवरी 1824, जन्म 12 फरवरी 1824 और कहीं कहीं 12 फरवरी 1825 भी मिलता है। यह वही जगह है जहां महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था, अर्थात राजकोट जिले के काठियावाड़ में 1824 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी, क्योंकि मैक्सिमम पुस्तकों में इनके जन्म का जो जिक्र है वह 1824 है। हाँ, कहीं कहीं 1825 देखने को मिलता है। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि इनके बचपन का जो नाम था वह मूल शंकर था, और यह बचपन नहीं, आप यूं कहें इनका नाम जो है लगभग 35 वर्ष की अवस्था में इनका नाम चेंज होगा। तो शुरू में हाँ, इनके पिता करसन जी और मां यशोदाबाई, पिता करसन जी और माता यशोदाबाई थी। एक संभ्रांत ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा दीक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। प्रारंभिक अवस्था में ही ये संस्कृत, हिंदी, गुजराती, अन्य भाषाओं का ये अध्ययन कर चुके थे। लेकिन इनके पिताजी शैव संप्रदाय के थे और माता जो थी वह वैष्णव संप्रदाय की थी, अर्थात इनके माता और पिता दोनों यानी हिंदू रीति रिवाज को अच्छी तरह फॉलो करते थे और परिवार में एक धार्मिक जो परंपरा होते हैं, संस्कृति जो होती है, इनके परिवार में बचपन से था और उसका असर भी इन पे था। तो ये बचपन से भगवान शिव को मानते थे और सभी बच्चे या बच्चियां शिवरात्रि का व्रत करती है। जो शिव को मानते हैं निश्चित ही शिवरात्रि का व्रत करते हैं। तो एक कथा के अनुसार माना जाता है कि इन्होंने भी शिवरात्रि का व्रत रखा था और उस व्रत में इन्होंने उस रात
शिव की आराधना की। आराधना का मतलब होता है मंदिर में गए और शिवलिंग के सामने बैठ गए, उपासना करने लगे। इन्होंने पूरी रात एक घटना देखी कि कुछ चूहों ने उत्पात मचा रखा है। शिवलिंग पे चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। तो इन्हें लगा कि अगर ये संकट है तो कोई इतना उत्पात मचा रहा है फिर भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको लगा कि नहीं, ये संकट नहीं। ये पहली घटना थी जिसने इसके अंदर से ये लगा कि नहीं, पत्थर में भगवान नहीं है। पहली बार इनको ये चीज की आभास हुई। दूसरी घटना है कि उस समय प्लेग, चेचक, ये जो बीमारियां हैं वह आम बीमारी थी और छोटी बहन और उनके चाचा की जो मृत्यु है, लगभग 20 वर्ष की जब इनकी अवस्था रही होगी। यह घटना लगभग 1844-45 की है। तो उस समय इनके चाचा और छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई और सभी लोग मानते थे कि भगवान के हाथ में सब कुछ है, जीवन और मरण है। तो इन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर भगवान के हाथ में अगर जीवन और मरण है तो भगवान आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं। किसी वृद्ध की मृत्यु होती है तो मान लिया जाता है कि चलो भाई, उसने अपना जीवन यापन कर लिया है, अपना जीवन जी लिया है। लेकिन मेरी छोटी बहन, आखिर उसका क्या अपराध था कि उसकी मृत्यु हो गई। मेरे चाचा की क्या अपराध थी कि मृत्यु हो गई, और यह मृत्यु आखिर हुई क्यों। यह सत्य जानने के लिए ये हमेशा सोचते रहते थे, चिंतित रहते थे। तो इनको चिंतित देख करके इनके माता पिता ने सोचा क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए। जो घटना गौतम बुद्ध के साथ बचपन में हुई थी वही घटना इनके साथ भी लगभग प्रदर्शित होती है। तो इन्हें ऐसा लगा इनके माता पिता को इसकी शादी कर देंगे तो शायद इसकी जो समस्या है वह कुछ बढ़ जाएगा, तो इसकी समस्याएं कुछ कम हो जाएगी और इसकी चिंता भी खत्म हो जाएगी। विवाह का प्रस्ताव इनके माता पिता ने रखा, लेकिन इन्होंने विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, विवाह जो है वह मेरे लिए नहीं है। और ज्यादा प्रेस करने पर, ज्यादा दबाव डालने पर इन्होंने घर त्यागने का फैसला किया और कहा कि विवाह हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। और 1846 की घटना है। 1846 में ये गृह त्याग देते हैं। गृह त्यागने की जो घटना है वो 1846 की है। गृह त्यागने के उपरांत भटकने की बजाय ये ऋषिकेश चले जाते हैं। और ऋषिकेश में मैंने पहले लिखा, हाँ, पूर्णानंद। ऋषिकेश में ये कुछ दिन रहते हैं। ऋषिकेश में रहने के बाद में ये वहां से हरिद्वार आ जाते हैं। हरिद्वार में पहले से भी आश्रम वगैरह रहे हैं, तो हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार के आश्रम में रहने लगते हैं। उसी आश्रम में इनकी जो मुलाकात है वह पूर्णानंद से होता है। इनको स्वामी पूर्णानंद जाना जाता है और इनके प्रथम गुरु भी कहलाते हैं। तो लगभग कई वर्षों तक ये पूर्णानंद के शरण में रहे और पूर्णानंद के शरण में रहते हुए इन्होंने बहुत सारी चीजें वहां से इन्होंने सीखा भी। संस्कृत, वेद, शास्त्र इत्यादि इन्होंने वहां सीखा। और यहीं पे उनका जो नाम है, पूर्णानंद ने इनका नाम बदल करके स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया। दयानंद का नाम कर दिया। यानी पहले नाम इनका जो मूल शंकर था, मूल शंकर से इनका नाम बदल करके दयानंद कर दिया गया। फिर उसके बाद कई जगहों पे गई है। फिर वहां से पूर्णानंद से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद में, दीक्षा पूर्ण करने के बाद में वे 1860 ईस्वी, यानी लगभग 10 वर्ष ये हरिद्वार में रहे और फिर वहां से आगे की ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ और इनकी इच्छाएं थी कि ज्ञान कभी पूर्ण होने की चीज नहीं है। और वहां से
ये मथुरा चले गए। 1860 में ये मथुरा पहुंचे और मथुरा में 1860 ईस्वी में ये स्वामी विरजानंद के यहां गया। विरजानंद को अंधा स्वामी कहा जाता था, यानी मथुरा के अंधे स्वामी के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि इनको कम दिखाई देता था, यानी अंध गुरु के नाम से विख्यात थे और बहुत ही सधे हुए स्वामी थे। मथुरा में इनका स्थान था, वही आश्रम में रहते थे। तो फर्स्ट टाइम जब ये पहुंचे तो अंदर से ही उन्होंने आवाज दिया, जब पहुंचने के बाद में, कि तुम कौन हो? पूछने वाले थे स्वामी विरजानंद, जो इनके मूल गुरु कहलाते हैं। स्वामी विरजानंद ने पूछा कि तुम कौन हो? महर्षि ने जवाब दिया कि स्वामी, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। बड़ा आश्चर्य हुआ और उनको इसी बात से उन्होंने शिष्य के रूप में दयानंद को स्वीकार कर लिया और वहां रहते हुए उन्होंने, क्योंकि विरजानंद जो थे संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे, प्रख्यात भी थे, और उन्होंने वेदों की जो नवीन व्यवस्था है, यानी चारों वेद जो है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद हैं, चारों वेदों का उन्होंने नए तरीके से व्याख्यान दिया, यानी एक नवीन व्यवस्था जो हम कह सकते हैं, नवीन व्यवस्था उन्होंने वेद के बारे में दिया। साथ ही ये प्रतिदिन इनको वेदाभ्यास कराते थे। वेद प्रतिदिन उनका पाठ कराया जाता था, उसका अभ्यास कराया जाता था, क्योंकि आप किसी चीज को जितनी बार पढ़ेंगे आप उसकी गहनता को ज्यादा समझ पाएंगे। तो ऐसा इसलिए इनके साथ अभ्यास कराया जाता था। और इन्होंने उस आश्रम में रहते हुए, स्वामी विरजानंद के सानिध्य में रहते हुए, उन्होंने अपनी पूर्णता प्राप्त की। जब इनकी दीक्षा पूरी हुई तो दक्षिणा के रूप में ये कुछ देना चाहते थे, लेकिन विरजानंद ने कहा कि समाज में जो फैले हुए अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, धर्मांधता है, उस चीज को तुम मिटा दो, वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। जैसा गुरु वैसा शिष्य। उनकी बातों को अक्षरशः उन्होंने पालन किया और उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। यूं कहें तो उन्होंने जितना संभव हो सकता था उतना उन्होंने इस सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक उत्थान में उन्होंने योगदान दिया। 1874 जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद कई जगहों का ये दौरा भी करते हैं, हम चर्चा उसकी भी करेंगे, लेकिन हम मूल की तरफ चलते हैं। 1874 में अपने अंतिम जीवन के कुछ वर्ष पहले उन्होंने संपूर्ण वेदों का जो अध्ययन किया था, संपूर्ण वेद ही नहीं, उपनिषद और देश विदेश की पुस्तकों का उन्होंने अध्ययन किया था। यूं कहें तो लगभग उन्होंने 8000 पुस्तकों का अध्ययन किया। 8000 पुस्तकों का अध्ययन किया। आप ऐसे सोच सकते हैं, किसी लाइब्रेरी में जितनी किताबें नहीं होगी उतनी किताबों का उन्होंने अध्ययन किया। और इतनी अध्ययन करने के बाद 1874 ईस्वी में
हिंदी भाषा में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, यानी सत्य का अर्थ। इसमें क्या था, मैं पहले ही बताया हूं कि हमने इस पुस्तक का अध्ययन किया है। इस पुस्तक में 14 समोल्लास है, जो आप पुस्तक देख रहे हैं। इसमें जो 14 समोल्लास हैं, इस 14 में से 10 में तो इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, और 4 जो समोल्लास हैं, उस 4 समोल्लास में अन्य धर्मों में जो आडंबर है उस पर उन्होंने चर्चा की है। और वह चर्चा जितनी है, उनसे जो प्रश्न पूछे गए उनके जीवन काल में, उस प्रश्नों का जो उन्होंने जवाब दिया, जिसमें इस्लाम धर्म विशेष करके, और यहां तक कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उसकी कुरीतियों को भी उन्होंने उजागर किया है। तो उसमें 4 जो है इस्लाम धर्म में, यानी क्या कहते हैं उसको, प्रश्न उत्तर के रूप में है। और यह जो सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना 1874 में हुई थी, और इसको आर्य समाजियों का बाइबल कहा जाता है। आर्य समाजियों का बाइबल। किसको? तो सत्यार्थ प्रकाश को जो है आर्य समाजियों का बाइबल कहा जाता है। और वाकई में यह पुस्तक बहुत अच्छी है। अब थोड़ी सी हम उस पूर्णानंद की तरफ चलते हैं, जिनसे इन्होंने कुछ और ज्ञान भी हासिल किए थे, जैसे वैदिक व्याकरण इन्होंने उनसे हासिल किया था, ऋषिकेश से वहां तक वहीं उन्हीं के साथ आए थे। और इसके बाद लगभग 10 वर्ष उन्होंने काशी को बिताया, जो काशी विश्वनाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है। और उस समय काशी में हमेशा से संतों का, ऋषियों का हमेशा आगमन रहा है। तो 10 वर्षों में इन्होंने 6 दर्शन, वेदांत, मीमांसा और न्याय आदि का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा आयुर्वेद आदि, इस सब चीजों का उन्होंने, यानी 6 दर्शन उन्होंने लिखे। फिर वहां से कोलकाता गए, और कोलकाता में इनकी संस्कृत से प्रभावित इतने लोग हुए कि इन्हें संस्कृत का भी संत कह दिया गया। यानी संस्कृत में इन्हें बहुत ज्यादा प्रशंसा मिली। फिर वहां से मथुरा गए, और मथुरा जाने से पूर्व ये राजस्थान के अलवर में गए थे, और वहां उन्होंने शब्द बोध ग्रंथ की रचना की थी। अलवर में शब्द बोध ग्रंथ, इसको मिटा देता हूं, शब्द बोध ग्रंथ की रचना की थी अलवर में। हालांकि उनकी उन चर्चित पुस्तकों में वह शामिल नहीं है, लेकिन उनकी हर एक पुस्तक जो है अपने खुद में चर्चा वाला ही है। तो फिर वहां से मथुरा गए। मथुरा में उन्होंने पाठशाला खोली। हाँ, शब्द बोध ग्रंथ अलवर में इन्होंने शब्द बोध ग्रंथ की रचना की। फिर वहां से मथुरा गए। मथुरा में इन्होंने एक पाठशाला खोली। ये इनका ये कार्यश्रेय रहा है। 10 अप्रैल 1875 10 अप्रैल
1875 को मुंबई में मानिकचंद की वाटिका में कहा आर्य समाज की स्थापना 1875 10 अप्रैल मानिकचंद की वाटिका में, कहा तो मुंबई में किया इन्होंने। और संयोग देखिए 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना होती है मुंबई में, और उसी वर्ष 1875 में ही स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की जाती है, और दोनों आज भी जीवित हैं। आर्य समाज भी है और रामकृष्ण मिशन भी है, जिसको आरके मिशन के नाम से जानते हैं। 1877 में, यानी 2 वर्ष बाद 1877 में आर्य समाज का जो मुख्यालय था वह लाहौर चला गया। पहले यह मुख्यालय मुंबई में था, लेकिन 2 वर्षों बाद ही आर्य समाज का मुख्यालय जो है वह लाहौर स्थापित हो गया। और उन्होंने एक नारा दिया, नारा था गो बैक टू वेदास एंड इंडियाज फॉर इंडियंस। 2 नारे इनके बहुत ही फेमस रहे। तो इसकी चर्चा हमने कर ली। आर्य समाज 1875, उसके बाद 1877 में मुख्यालय चला जाता है इसका लाहौर। सामने 2 चीज देख रहे हैं, उसकी चर्चा अभी बाकी है। तो इन्होंने नारा दिया, 2 इनके नारे बहुत फेमस हुए। एक गो बैक टू वेदास, इसका अर्थ होता है वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। और दूसरा इन्होंने कहा था इंडिया फॉर इंडियंस, अर्थात भारत भारतीयों के लिए। और यह पहला व्यक्ति था जिसने स्वदेश का नारा दिया। आप इसमें देख सकते हैं कि भारत भारतीयों के लिए, अर्थात इंडिया फॉर इंडियंस। इसका अर्थ स्वाभाविक है कि हम बात स्वदेश की कर रहे हैं। और ऊपर जो है कि वेदों की ओर लौट चलो, अर्थात हमारी जो पुरानी संस्कृति है हम फिर से उसकी तरफ चले। और अगले ही वर्ष 1876 इन्होंने स्वराज शब्द की उत्पत्ति की। 1876 स्वराज का नारा दिया। और यह जानते होंगे कि स्वराज के नारा को विश्व प्रसिद्ध किसने बनाया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज इसको चरितार्थ किया, इसको विश्व प्रसिद्ध किया बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन इसकी शुरुआत जो की थी 1876 में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द की उत्पत्ति की गई थी कि स्वराज यानी खुद का शासन, यानी राज जो हो भारत पे खुद का हो, किसी और का नहीं हो। तो एक तरह से अगर इसको देखें ठीक से तो ये क्रांतिकारी नारा था। एक तरह से स्वराज भी और ये दोनों जो थे ये क्रांतिकारी नारे थे। और इस नारे का उपयोग बाद में आप देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमेशा इसका उपयोग होता है।
तो ये एक तरफ तो इनका एक विंग चल रहा था आर्य समाज का विस्तार, और यह केवल सनातन में नहीं सभी धर्मों में, यानी एक तरह से यूं कहें तो एक प्यूरिफाई मूवमेंट था ये, जिसको हम शुद्धि आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में भी उस समय जो कुरीतियां थी, जो आडंबर थे, उसको दूर करने के लिए ही आर्य समाज की स्थापना हुई थी, और उसमें कहीं ना कहीं यह सफल होता दिख रहा था। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत इस आर्य समाज को एक तरह से क्या कहते हैं, शुद्धि आंदोलन का नाम दिया गया था, शुद्धि आंदोलन, क्योंकि यह धर्म परिवर्तन नहीं था, ये अपने धर्म में रहते हुए यहाँ की जो कुरीतियां आडंबर थी उसको दूर करने का एक प्रयास था। तो ये इतने फेमस हो गए उस समय महर्षि दयानंद कि इनको मारने के लगभग 44 प्रयास हुए थे। 44 प्रयास हुए थे इनको मारने के, और इसमें से केवल 17 प्रयास जो थे वो जहर से मारने का था। सोचिए, डायरेक्ट अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ रहे थे, एक जनसमूह पैदा कर रहे थे स्वराज के लिए, देश के लिए। और इनके भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगर उपनाम की बात करें तो इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है समाज सुधार में, धर्म सुधार में, क्योंकि एक बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे धर्म सुधार आंदोलन के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा गया धर्म सुधार आंदोलन के क्षेत्र में। तो इनके मारने का भी, लेकिन जिसकी जब मृत्यु लिखी हो तभी हो सकता है। अब इसमें आर्य समाज में भी दो तरह विचारधारा के लोग थे, क्योंकि सभी विद्वान किसी मुद्दे पर एक मत नहीं हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा की अगर बात हम करें तो पाश्चात्य शिक्षा का मतलब होता है वेस्टर्न एजुकेशन। तो जो लोग वेस्टर्न एजुकेशन यानी पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य, चलिए यहां लिखता हूं, पाश्चात्य शिक्षा, इसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो वेस्टर्न एजुकेशन, चलिए। तो पाश्चात्य शिक्षा के दो तरह के विचारधारा के लोग इस आर्य समाज में थे। एक जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, तो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक वाले लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। ये कौन थे? समर्थक लोग थे। यानी वे चाहते थे कि आर्य समाज रहे, लेकिन जो पश्चिमीकरण है उसको नहीं रोका जाए। ऐसा आपने राजा राममोहन राय के साथ भी देखा होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे। तो ऐसे कई लोग हुए हैं जो वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाते हुए एक रिफॉर्म करना चाहते थे। तो इसमें के इनके जो कुछ समर्थक थे, हालांकि इनकी मृत्यु तो हो चुकी थी 1875 में ही, 30 अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु होती है। 75 में इन्होंने आर्य समाज का स्थापना की थी, मिस कर गया। चलिए, तो जो इनके वेस्टर्न एजुकेशन के जो लोग समर्थक थे, उस समर्थक में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। समर्थकों में थे हंसराज एवं लाला लाजपत राय।
ये आर्य समाज में रहते हुए वेस्टर्न कल्चर को भी अपनाना चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की रचना की 1886 ईस्वी में, जो आज पूरे भारत में डीएवी स्कूल या इसको यूं कहे डीएवी पब्लिक स्कूल के नाम से फेमस है। और इसको स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वह जाता है हंसराज और लाला लाजपत राय को। पंजाब में इसकी पहली स्थापना हुई थी। ये समर्थक लोग थे किसके? वेस्टर्न एजुकेशन के, इसलिए इसका नाम दिया दयानंद एंग्लो वैदिक। डी से दयानंद, ए से एंग्लिक और भी से वैदिक, यानी वैदिक भी और एंग्लो भी दोनों का जो मिश्रण था वह डीएवी स्कूल था। और जो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे, जो विरोधी थे, उन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की कांगड़ी में। और यह भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल आश्रम है, यानी सबसे बड़ा स्कूल है। वैदिक स्कूल की बात करें तो यह सीबीएसई से एफिलिएटेड है। तो इसमें जो लोग थे वह स्वामी सरदानंद, तो स्वामी सरदानंद, फिर लेखराम और मुंशीराम ऐसे लोग थे जिसने क्या किया, विरोधी थे किसके? वेस्टर्न एजुकेशन के विरोधी थे, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। ये दयानंद सरस्वती के विचारों को हूबहू लागू करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गुरुकुल की पद्धति अपनाई और 1902 में कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना कराई। तो यहां से आप देख लिए कि गुरुकुल की स्थापना कब हुई, तो 1902 में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशी जी के सहयोग से यह सब हुआ था। मुंशीराम के सहयोग से। ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी लोग थे। और जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक लोग थे उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की 1886 में, और वह स्कूल आज के डेट में डीएवी पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। और इसको लगभग देखेंगे तो हर जिले में लगभग ऐसे स्कूल हैं, और ब्रांड स्कूल है अपने आप में। अब चलिए थोड़ी सी हम इनके विचारों पर चर्चा करते हैं। इनके बारे में लोगों का क्या विचार था, हम इनके विचार नहीं देखेंगे, हम लोगों के विचार देखेंगे। एक भगवान दास, उन्होंने कहा था कि हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता किसने? भगवान दास ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता है। पटेल ने कहा था स्वतंत्रता की नींव वास्तव में दयानंद सरस्वती ने रखी। और एक तरह से देखा जाए तो उनके जो नारे हैं, जो स्लोगन्स हैं उनके, भारत भारतीयों के लिए और स्वराज जैसे शब्द को उन्होंने नारे में स्लोगन में प्रयोग किया, वह कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी भावना उत्पन्न करने में, लोगों में देश हित, देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने में काफी रहा। पटाभी सीतारमैया जो महात्मा गांधी के प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कहा था कि गांधी अगर राष्ट्रपिता हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती पितामह हैं, अर्थात ये पिता है तो वे पितामह हैं। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आधुनिक भारत का आद्य निर्माता है ये, यानी आधुनिक भारत का जो निर्माण हो रहा है उसमें सबसे अहम योगदान अगर किसी का है तो उनका है। अब थोड़ी सी उनकी पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें हमने थोड़ी पहले भी चर्चा की थी कि लगभग उन्होंने 8000 पुस्तकों का अध्ययन करने के उपरांत सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। और सत्यार्थ प्रकाश का जो मूल सेंटेंस है, क्रीणवंतो विश्वमार्यम, क्रीणवंतो
क्रीडवंतो विश्वमार्यम, अर्थात संपूर्ण विश्व को आर्य बनाते चलो, उनका व्यवस्था। और सत्यार्थ प्रकाश में यही चीज लिखा गया है, क्रीडवंतो विश्वमार्यम, अर्थात संपूर्ण विश्व को आर्य बनाते चलो। और ये आर्य समाजियों का बाइबल कहलाता है। 6 और 7 सितंबर 1872 बिहार के संदर्भ में, 6 और 7 सितंबर 1872 इनका आगमन बिहार के आरा में हुआ, आरा बिहार। और जिस स्थान पर ये आए थे उस स्थान पर बाद में आर्य समाज की स्थापना की गई। 6-7 सितंबर 1872 में मथुरा से बंगाल जाने के क्रम में आरा से होकर के गुजरे थे, तो वहां आर्य समाज की स्थापना की गई। इनके विरोधी को थोड़ा सा हम देखते हैं। हमने कहीं इसमें ब्रिटिश की चर्चा नहीं की, अंग्रेजों की चर्चा नहीं की, लेकिन हम पहले भी बताया था इसमें कहीं ये डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं थे। लेकिन एक थे वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल। इनकी एक पुस्तक थी अनरेस्ट इंडिया की पुस्तक, अनरेस्ट इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने महर्षि दयानंद को अशांति का जन्मदाता बताया, अशांति का जन्मदाता। किसको? महर्षि दयानंद को अशांति का जन्मदाता बताया और कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाले ये भारतीय अशांति के जन्मदाता, यानी सत्यार्थ प्रकाश या आर्य समाज की स्थापना के बाद में जो वैलेंटाइन सिरोल था उसने अपनी पुस्तक लिखी। वैलेंटाइन सिरोल की पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था अनरेस्ट इंडिया। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि वह ब्रिटिश सरकार की जड़ खोदने वाले एवं भारतीय अशांति के इस जन्मदाता। तो आप सोच सकते थे कहीं ना कहीं ब्रिटिश इनसे डरी हुई थी, सहमी हुई थी, या डर था कि इसकी जो बातें हैं, इसके जो नारे हैं, इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो संस्था है, अगर ज्यादा प्रसारित होता है तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के लिए खतरा साबित होगा। और हुआ भी ऐसा ही। अब थोड़ी सी इनकी हम मृत्यु पे चर्चा करते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह राजस्थान में दूध में जहर देने के कारण हुई थी, एक वेश्या के द्वारा, अजमेर राजस्थान में। कब की घटना है ये? तो 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को। थोड़ी सी मृत्यु पर चर्चा। 30 अक्टूबर 1883, कहां? तो अजमेर राजस्थान में। मृत्यु का कारण दूध में जहर। किसने? तो एक वेश्या ने। ठीक है। इस मृत्यु में भी कई राज हैं, कई कड़ियां हैं, तो इनकी मृत्यु पर स्पेशल कभी वीडियो में बनाता हूं, इसलिए हम इस पे ज्यादा भी डिस्कस नहीं करेंगे इनकी मृत्यु पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं, तथ्य हैं।
वे सभी उजागर होंगे। तो ये इतना जान लीजिए कि इनकी मृत्यु जो है 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के 2 साल पहले। अब इनमें हम थोड़ी सी देखेंगे कि क्या इन्होंने अकेला आर्य समाज को चलाया। कुछ चर्चा तो उधर आई थी, श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशीराम, फिर उधर लाला लाजपत राय, हंसराज, तो ये सारे तो आर्य समाजी थे। इनके अतिरिक्त भी और भी आर्य समाजी थे। तो इनके जो प्रमुख आर्य समाजी थे वह स्वामी श्रद्धानंद थे, और उनका भी नाम श्रद्धानंद सरस्वती, लेकिन ये महर्षि दयानंद सरस्वती और वे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। 1912 में उसी श्रद्धानंद सरस्वती के बारे में अंबेडकर ने कहा था कि श्रद्धानंद अछूतों के महानतम एवं सच्चे हितैषी है। आर्य समाजी श्रद्धानंद के बारे में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि श्रद्धानंद अछूतों के महानतम एवं सच्चे हितैषी है। और ये श्रद्धानंद आर्य समाज के प्रमुख स्तंभ थे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा गुरुकुल की स्थापना की गई थी। लाला हंसराज ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और डीएवी स्कूल के संस्थापक के साथ साथ ये 22 वर्ष की उम्र में उस डीएवी स्कूल के प्राचार्य बने थे और लगभग 25 वर्षों तक वे प्राचार्य रहे। श्याम कृष्ण वर्मा, आपको ज्ञात होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से एमए करने वाले प्रथम भारतीय थे श्याम कृष्ण वर्मा। और वे श्याम कृष्ण वर्मा लंदन में संस्कृत के प्रोफेसर बने और लंदन में रहते उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। और उसी इंडिया हाउस का जो प्रोडक्ट था वह वीर सावरकर और मदनलाल ढींगरा थे। लाला लाजपत राय जो डीएवी स्कूल के संस्थापक थे, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। और आपको ज्ञात होगा 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में सैंडर्स नामक सिपाही के द्वारा इन पर बर्बर लाठी चलाई जाती है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ दिन बाद में। साथ ही लाला लाजपत राय पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के भी संस्थापक सदस्य रहे हैं। अगले आर्य समाजी को देखते हैं, भाई परमानंद। ये परमानंद अपना संपूर्ण जीवन आर्य समाज के लिए बिताया और ये डीएवी स्कूल के शिक्षक थे। राम प्रसाद बिस्मिल कौन नहीं जानता है, काकोरी कांड के ये मुख्य अभियुक्त थे, षड्यंत्रकारी थे और एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, जो भगत सिंह जी उसमें शामिल थे उस टीम में। और अंत में एक और हम आर्य समाजी का नाम लेते हैं, अंत में नहीं, सेकेंड लास्ट, जो आधुनिक काल के हैं, चौधरी चरण सिंह, भारत के 5वें प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित। उनको हालांकि भारत रत्न 2024 में दिया गया। वे भी आर्य समाज के समर्थक ही नहीं सदस्य थे। और एक अंतिम जो आज पूरे विश्व में फेमस है, राम किशन यादव। राम किशन यादव, इनको रामकृष्ण भी कहा जाता है। अब तो कहा ही नहीं जाता है, शायद इनके आज के प्रचलित नाम को देखें तो आप थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे। और ये गुरुकुल के सदस्य रहे हैं, गुरुकुल के विद्यार्थी रहे हैं और उसके बाद गुरुकुल के समर्थक भी रहे हैं।
लेकिन आज के डेट में देखें तो ये भारत के उद्योगपतियों में शामिल है। विश्व स्तर पर इनका उद्योग चलता है, अपने उद्योग के खुद ब्रांड एम्बेसडर हैं और बीजेपी के मुखर समर्थक हैं। अब परिस्थितियां इनकी चाहे जो हो, और इनकी कंपनी का नाम है पतंजलि, और पतंजलि के नाम से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, योगपीठ चलाते हैं। हरिद्वार में इनका स्थान है और आप जान ही गए होंगे इनको हम आज स्वामी रामदेव के नाम से जानते हैं। स्वामी रामदेव बाबा, इनका मूल नाम राम किशन यादव, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आज हमने महर्षि दयानंद सरस्वती के संपूर्ण जीवन, उनकी शिक्षा, उनके उद्देश्य, उनकी संस्था आर्य समाज, उनके पुस्तक सत्य प्रकाश, उनके विचार, उनके बारे में लोगों के विचार, प्रमुख आर्य समाजी, और उस समय से लेके अब तक उनके जो ज्ञान थे, उनकी जो शिक्षा थी, संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु विश्व में भी एक सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन लाया और समाज को स्थिरता प्रदान की। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगली कड़ी में हम किसी समाज सुधारक को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।